टैक्सी ड्राइवर एक महिला सवारी को लेकर गोवा से बेंगलुरु के लिए निकलता है। सैकड़ों किलोमीटर का जब सफ़र बीत जाता है तो गोवा के एक थाने से उसके पास फ़ोन आता है और बताता है कि मैं तेलकुंड थाने से इंस्पेक्टर परेश नायक बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात फला ड्राइवर से हो रही है। उस ड्राइवर का नाम पूछा जाता है और पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी टैक्सी के अंदर कोई महिला बैठी हुई है। वो बताता है कि जी हाँ, एक महिला बैठी हुई है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कहा कि जो भी नज़दीकी स्टेशन है आपको वहाँ जाना है और यह बात बतानी है। जैसा जैसा उस पुलिस इंस्पेक्टर ने ड्राइवर को बताया था, टैक्सी ड्राइवर ने वैसे वैसे उसकी बातों को फॉलो किया और नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद अपनी कार खड़ी करता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है। ड्राइवर की चीख पुकार सुनने के बाद जो स्टेशन के अंदर पुलिसकर्मी होते हैं वो दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्यों चिल्ला रहे हो। कार में महिला सवारी भी नहीं समझ पा रही थी कि ड्राइवर क्यों चीख रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। तभी वो पुलिस से कहता है कि दरअसल मेरी गाड़ी के अंदर जो महिला सवारी बैठी हुई है उसकी आपको चेकिंग करनी है और उसका सामान चेक करना है। जैसे ही पुलिस वालों ने उसकी बात सुनी तो तसल्ली दी कि आप शांत रहें, और उसके बाद पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। महिला की भी तलाशी ली जाती है और उसके सामान की भी तलाशी ली जाती है। सामान की तलाशी के दौरान महिला के पास एक बैग होता है और जैसे ही उस बैग की चैन खुलती है तो पता चलता है कि उस बैग के अंदर एक मासूम बच्चे की लाश रखी हुई है। जैसे ही ड्राइवर ने यह बात देखी और अपनी आंखों से इस लाश को देखा तो उसने सोचा कि मैं करीब 3-3.5 घंटे का सफ़र तय कर चुका हूं और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी गाड़ी के अंदर एक लाश पड़ी हुई है। इतना सोचने के बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। दरअसल मेवाड़ डायरी में जिस क्राइम स्टोरी को मैं सुनाने जा रहा हूँ ये एक टैक्सी ड्राइवर की है और एक ऐसी कलयुगी माँ की है जिसने अपने मासूम बच्चे की हत्या करके उसकी लाश अपने बैग में रखी हुई थी। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली और खबरों की सुर्खियों में आई तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो कातिल है वो बेहद पढ़ा लिखा है और देश के 100 प्रभावशाली लोगों में उसका नाम शुमार है। जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं, लोग इस कहानी को सुनकर हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम अकरम जिस सच्ची घटना को सुनाने जा रहा हूं, ये घटना गोवा का एक इलाका है कैंडोलिम और यहाँ का एक होटल लगता है सोल बयान ग्रांड। दरअसल इसी होटल की यह सच्ची घटना है। मैं बात कर रहा हूँ 9 जनवरी 2024 की सुबह। होटल के कमरा नंबर 404 में एक सफाई कर्मचारी इस कमरे की साफ सफाई के लिए जब जाता है तो उसने अपनी आंखों से देखा कि जो बेड है उस बेड के कोने में कुछ खून के धब्बे लगे हुए हैं। साथ ही जब फर्श पर देखता है तो वहां भी कुछ खून के धब्बे लगे हैं। सफाई कर्मचारी भागकर रिसेप्शन पर जाता है और बोलता है, मैनेजर साहब, जो 404 रूम नंबर रात में खाली हुआ था उसमें कुछ खून के धब्बे पड़े हुए हैं। मैनेजर ने इस बात को बेहद गंभीरता से लिया और तसल्ली करने के बाद गोवा पुलिस को 112 नंबर पर कॉल किया और बताया कि हमारे होटल के एक कमरे में कुछ खून के धब्बे लगे हुए हैं। पुलिस की 112 नंबर की टीम मात्र 5 मिनट में मौके पर पहुंच जाती है। यहां आने के बाद सारी कहानी को सुना जाता है और समझा जाता है। होटल का मैनेजर बताता है कि जनाब, हमारे यहाँ बेंगलुरु की एक महिला 6 जनवरी को हमारे यहाँ रूम लेकर रुकती है और 8 जनवरी की रात वह तत्काल रूप से टैक्सी का इंतजाम करवाती है और चली जाती है। जब वो आई थी तो उसके साथ एक 4 साल का बच्चा था और जब वो गई तो उसके साथ वो बच्चा नहीं था। हालांकि जब वो बेंगलुरु से गोवा आई थी तो हवाई जहाज से आई थी, लेकिन गई तो टैक्सी से है। इसलिए समझ नहीं आ रहा कि मामला क्या है और जिस रूम को वो खाली करके गई हैं वहां पर कुछ खून लगा हुआ है। बेहद गंभीरता से लिया और ये जानने की कोशिश में लग गई कि वो किस गाड़ी से गई हैं। आपको बता दूं कि उस कैब का इंतजाम होटल मैनेजमेंट ने ही किया था, इसलिए उस ड्राइवर की डिटेल्स और उसका नंबर आसानी से पुलिस को मिल गया। अब इस इलाके के जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं परेश नायक, वो ड्राइवर को फ़ोन करते हैं कि आप इस वक्त कहाँ हो। तो ड्राइवर बताते हैं कि मैं कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुँच चुका हूँ। दरअसल गोवा से कर्नाटक की जो दूरी है वो करीब 562 किलोमीटर के आसपास होती है और कार से इस सफ़र को तय करने में करीब 11 घंटे लग जाते हैं। इस दौरान ड्राइवर से इंस्पेक्टर उस महिला से बात करने के लिए भी बोलते हैं और महिला से बात करते हुए पूछते हैं कि मैडम, आपने फला होटल में जो रूम खाली किया था उस कमरे में कुछ खून के निशान मिले हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो खून किसका है और वो यहाँ कैसे लगा है। तो महिला बहुत ही चतुराई से बोलती है कि एक्चुअली में अचानक से मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए थे और मुझे पता नहीं चला कि ब्लड कहाँ कहाँ गिर गया है,
इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। एक बार के लिए पुलिस ने भी यकीन कर लिया और फ़ोन रख देते हैं। तभी होटल मैनेजर बोलता है, सर आप इस महिला से ये पूछिए कि उसके साथ जो 4 साल का बच्चा था वो कहाँ है। तो पुलिस फिर उस महिला से बात करती है तो महिला बताती है कि गोवा में मेरा एक रिलेटिव है, मैंने अपने बच्चे को उसके पास छोड़ दिया है। आगे पुलिस उस रिलेटिव का एड्रेस महिला से पूछती है। जो एड्रेस महिला बताती है उसको जाकर ढूंढती है तो पता चलता है कि पुलिस को जो एड्रेस बताया गया है वो कहीं है ही नहीं और महिला झूठ बोल रही है या कुछ छुपा रही है। उसके बाद पुलिस एक बार फिर ड्राइवर को फ़ोन करती है और बिना महिला को बताए सीधे गाड़ी को नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहती है और ड्राइवर को वार्निंग भी देती है कि यदि तूने जरा सी भी लापरवाही की तो तुम्हारे विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ड्राइवर को जैसे जैसे निर्देश दिए गए थे वो वैसे वैसे करता है। यहाँ एक ए मंगला थाना लगता है, वहाँ जाकर गाड़ी रोकता है। ड्राइवर पूरी कहानी पुलिस को बताता है। फिर पुलिस महिला व उसके सामान की चेकिंग करती है और चेकिंग के दौरान महिला के बैग से उसके 4 साल के मासूम बच्चे की लाश निकलती है। अगर महिला के बारे में बात करूं तो इसकी उम्र करीब 39 वर्ष है और ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता की रहने वाली है। साथ ही ये संस्कृत से ग्रेजुएट भी है और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एक कंपनी है उसकी CEO और संस्थापक है। बेशुमार दौलत की मालकिन भी है। एथिक्स डाटा एक्सपर्ट, डाटा साइंटिस्ट में भी एक्सपर्ट है और 2021 में AI एथिक्स में 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में भी इस महिला का नाम शुमार है, जिसका नाम होता है सूचना सेठ। दरअसल सूचना सेठ डाटा एथिक्स में इतनी माहिर होती है कि देश विदेश की बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनके पास एडवाइस लेने के लिए आती हैं और इसकी बातें सुनती हैं। अब इस महिला के बैग से एक लाश का मिलना अपने आप में ही एक चौंका देने वाली बात है। अब एक बड़ा सवाल था कि आखिर इस महिला के बैग में लाश कैसे आई। जैसे जैसे सोशल मीडिया पर यह बात फैलने लगी तो हर कोई जानना चाह रहा था कि इस हत्या की वजह क्या है। तो वजह निकल कर सामने आई कि सूचना सेठ को केरल के रहने वाले वेंकट रमन से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है और दोनों 2010 में शादी कर लेते हैं। वेंकट भी बड़ा बिजनेसमैन होता है और ज़्यादातर अपने बिजनेस में बिजी रहता था और सूचना भी आगे बढ़ने की फिराक में थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पाते थे और इस वजह से जल्दी उनको कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। लेकिन 2019 में इनके घर बेटे का जन्म होता है। उसके कुछ समय बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर पारिवारिक विवाद हो जाता है। पारिवारिक विवाद जब बढ़ जाता है तो दोनों ही 2020 में आपसी सहमति से कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगाते हैं। कोर्ट में सुनवाई के बाद तलाक पर मोहर लग जाती है। फैसला सुनाया जाता है कि उनका जो बच्चा है उसका पालन पोषण सूचना करेगी और पिता अपने बच्चे से महीने में 4 दिन कभी भी आकर मुलाकात कर सकता है। वेंकट यानी महिला के पति को इस फैसले से किसी तरह की भी आपत्ति नहीं होती है और वो कोर्ट के आदेश अनुसार रविवार को अपने बच्चे से मिलने के लिए आता है। सूचना सेठ भी बहुत जिम्मेदारी से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, लेकिन उसको अपने बच्चे से वेंकट का एक दिन का मिलना नागवार लग रहा था क्योंकि बच्चे का बाप से लगाव बढ़ता जा रहा था। अब सूचना को लगता था कि जैसे बच्चे का अपने बाप से ज़्यादा लगाव हो और बाप के ही फ़ोन का या मिलने का इंतजार करता रहता हो। इस वजह से सूचना डिप्रेशन में रहने लगी थी। अब 6 जनवरी को माँ हवाई जहाज़ से गोवा पहुंचती है और गोवा में जगह जगह अपने बेटे के साथ घूमती है। इस दौरान होटल कर्मचारी उस महिला के साथ प्रतिदिन उस बच्चे को देखते हैं, लेकिन 8 जनवरी को इस महिला का अचानक प्लान बनता है कि मुझे जाना है और होटल मैनेजर से टैक्सी का इंतजाम करवाने के लिए बोलती है। होटल मैनेजर टैक्सी का बंदोबस्त करते हैं और महिला जल्दी से अपना सामान लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन सुबह जब सफाई कर्मचारी उस कमरे में पहुंचता है तो वहां खून देखते ही उस महिला की पोल खुल जाती है। फिर पुलिस और ड्राइवर की मदद से महिला को कर्नाटक के एक थाने में ले जाते हैं और वहां उसके बैग से अपने ही 4 साल के बच्चे की लाश बरामद हो जाती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का तात्पर्य किसी को डराना या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त वसीम अकरम।